मत्स्य विश्वविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के छात्रों का कंटेंट व्याख्यान में स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के प्रथम अग्नि सूक्त, जो कि ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है। अग्नि सूक्त के बारे में 1.1 लिख रखा है। इसका अभिप्राय है कि ऋग्वेद के पहले मंडल का यह पहला सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में से पहला मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त है। उसके प्रथम और द्वितीय यानी 2 मंत्रों का हम आज अध्ययन करेंगे। पुनः एक बार बता रहा हूँ, वैदिक सूक्तावली जो कि BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके अग्नि सूक्त जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है, उसके पहले और द्वितीय मंत्रों का हम अध्ययन आज करेंगे। अब पहले मंत्र का वाचन मैं कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुने, क्योंकि ये वैदिक संस्कृत है जो कि लौकिक संस्कृत से थोड़ी भिन्न है, इसलिए इसको समझने के लिए विशिष्ट प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातवम्। पुनः एक बार, अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ये पहला मंत्र है। इस मंत्र में कुल 8 पद है। 8 पद कैसे ज्ञात होंगे? तो ये संहिता पाठ है जो मैंने बोला अभी, वो संहिता यानी एकीकृत, सभी को संधि इत्यादि को करके वो सामने प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उसको बोलते हैं संहिता पाठ। उसका पद पाठ करेंगे तो उसके 8 पदों का हमें ज्ञान होगा। पद पाठ का मतलब है पदों को अलग अलग करना, पद विभाजन करना। तो हम अभी पद विभाजन करेंगे, तब हमें 8 पदों का ज्ञान होगा। तो इसमें कुल 8 पद है। मैं उन पदों को बोल रहा हूँ। अग्निम ईळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम्। पुनः एक बार पदपाठ का वाचन कर रहा हूँ। अग्निम ईळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम्। छात्र ध्यान से देखें, पदपाठ जो मैंने किया है उसके ऊपर संख्याएं लिख रखी है। ये संख्याएं अन्वय के क्रम में, यानी पद तो जिस क्रम में है उस क्रम में अन्वय नहीं होगा, बल्कि उन पदों को अलग क्रम में लिखेंगे तो अन्वय होगा। अन्वय का मतलब है सही अर्थ की प्राप्ति के लिए पदों को सही क्रम में जोड़ना। तो इसको जोड़ने के लिए हमें इन पदों के ऊपर संख्यांकन मैंने किया है, अर्थात उस क्रम में, उस संख्याओं के क्रम में इन पदों को जोड़ेंगे तभी अन्वय हमारे समक्ष आ सकेगा। तो छात्र इस संख्यांकन के आधार पर पदों को यदि नियोजित करेंगे तो अन्वय हो सकेगा। अतः छात्र इसका अभ्यास करें। एक बार मैं अन्वय करके बता रहा हूँ। यज्ञस्य पुरोहितम देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम् अग्निम ईळे। पुनः एक बार अन्वय इस प्रकार होगा। यज्ञस्य पुरोहितम देवम
ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईळे। अब ऋग्वेद के मंत्र, वैदिक साहित्य में जो संहिता है ऋग्वेद संहिता, उसको पढ़ने के पहले या किसी उसके मंत्र का अध्ययन करने से पूर्व 3 बातों का हमें ज्ञान प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। उस मंत्र के ऋषि यानी उसको देखने वाले, उस ज्ञान का साक्षात्कार करने वाले कौन थे? उस मंत्र के देवता, देवता का अभिप्राय है जो मनुष्य को देता ही देता, बदले में कुछ नहीं लेता, प्रतिदान में कुछ नहीं लेता, उसको हम कहते हैं देवता। तथा छंद यानी किस लय और ताल में वह मंत्र बोला गया है। इन 3 बातों का ध्यान रखना या ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक होता है। पुनः एक बार बता रहा हूँ कि ऋग्वेद के मंत्रों का अध्ययन करने से पूर्व उनके ऋषि, देवता तथा छंद का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः इन तीनों का ज्ञान हम यहाँ पर कर लेते हैं। इस मंत्र को देखने वाले, दृष्टा या साक्षात्कार करने वाले जो ऋषि है वो विश्वामित्र है, देवता अग्नि है, छंद गायत्री है। अब इसका प्रसंग या संदर्भ यानी मंत्र को पढ़ रहे हैं तो उसका संदर्भ प्रसंग क्या होगा कि यह मंत्र ऋग्वेद संहिता के अग्नि सूक्त के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से लिया गया है। 10 मंडल होने के से ऋग्वेद को दशतई भी कहते हैं तथा सुनने की परंपरा से, सुनने की परंपरा अर्थात गुरु ने ज्ञान प्राप्त किया, शिष्य को सुनाया, शिष्य ने उसको याद कर लिया, फिर उसने अपने शिष्य को सुनाया। इस प्रकार हजारों वर्षों तक श्रवण परंपरा से ऋग्वेद सुरक्षित रहा। लिखने के उस समय साधन नहीं थे, तो श्रवण परंपरा से सुरक्षित रखी जाने के कारण ऋग्वेद संहिता को श्रुति भी कहते हैं। इसको दशतई भी कहते हैं 10 मंडल होने के कारण, और श्रवण परंपरा से सुरक्षित रखी जाने के कारण श्रुति भी कहते हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, ऐसा बार बार कहा गया है। अब ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। इसमें से पहले मंडल के पहले सूक्त यानी अग्नि सूक्त का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस मंत्र में ऋषि विश्वामित्र अग्निदेव के विशेषणों सहित स्तुति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं अब आगे कि यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, पुरोहित का मतलब है आगे आगे रहने वाले। यज्ञ में सबसे पहले जो है अग्नि की ही परिचर्या होती है, इसलिए उनको पुरोहित कहा गया। तो यज्ञ के पुरोहित देवम, दान आदि गुण से युक्त, दान यानी उपासकों को देते ही रहते हैं और प्रतिदान में कुछ भी नहीं चाहते हैं, अतः वे अग्नि का एक नाम है देव, उनका विशेषण है। ऋत्विजम, ऋत्विज का मतलब है यज्ञ करने वाला, फाइनेंसर और डायरेक्टर। फाइनेंसर जो होता है यानी धन जो लगाता है उसको यजमान कहते हैं, और जो वस्तुतः मंत्र बोल करके उसको संपादित करता है उसको ऋत्विज बोलते हैं। तो ये अग्निदेव यज्ञ के ऋत्विज है। ऋत्विज का मतलब है यज्ञ को संपन्न कराते हैं। होतारम, देवताओं के आवाहन करता, रत्नधातमम, श्रेष्ठ रत्न धारण करने वाले, ऐसे अग्निम ईड़े, अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र स्तुति करता हूँ। अग्निमीड़े, अग्नि देवता की मैं स्तुति कर रहा हूँ, करता हूँ। पुनः एक बार अर्थ दोबारा कर रहा हूँ। यज्ञस्य देवम, यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित यानी यज्ञ के आगे आगे रह करके सारे कार्यों को संपादित करने वाले, और देवम दान आदि गुण से युक्त, ऋत्विजम, ऋत्विज यानी यज्ञ को संपन्न कराने वाले, होतारम देवताओं के आवाहन करता, अग्निम अग्नि देवता की जो कि रत्नधातमम श्रेष्ठ रत्न धारण करने वाले हैं,
ऐसे अग्नि देवता की ईड़े मैं ऋषि विश्वामित्र स्तुति करता हूँ। मैं ऐसे अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। यह इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब अर्थ से अभिप्राय समझ में नहीं आया तो भावार्थ से सहित अनुवाद को हम कहते हैं व्याख्या। अब व्याख्या यह है कि अभिप्राय है कि मैं अर्थात विश्वामित्र नामक ऋषि उन अग्निदेव, उन दान देने वाले और प्रतिदान की कामना नहीं करने वाले अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। जो अग्नि देवता कैसे हैं, अब उनके विशेषण आगे इसमें वर्णित किए जा रहे हैं। जो पुरोहित है, पुरोहित का मतलब क्या है कि ग्रह के प्रत्येक मांगलिक कार्य में आगे आगे रहते हैं, अथवा यज्ञ के प्रत्येक मांगलिक कार्य में जो सर्वदा अग्रणी रहते हैं, इसलिए वे पुरोहित है। यज्ञ के देव अर्थात यज्ञ को संपन्न कराने में सर्वाधिक सहायक अग्नि ही है, इसलिए वे यज्ञ के देव है। ऋत्विजम अर्थात यज्ञ का प्रारूप बताने वाले, प्रारूप का मतलब है मात्रा। ऋत्विज हमेशा यज्ञ की मात्रा को बतलाते हैं और उसमें मंत्र बोल करके उस यज्ञ को संपन्न कराते हैं। तो अग्निदेव इस यज्ञ के ऋत्विज है। होतारम अर्थात देवताओं को यज्ञ में पुकार के लाने वाले। वो क्या करते हैं, देवताओं को पुकारते बुलाते। देवता क्या है, अशरीरी है, और अशरीरी होने के कारण उनको जो है देवताओं को यज्ञ में वो ही बुला सकते हैं जो उनसे संपर्क कर सकता है। तो अग्निदेव जो है सूक्ष्म है और वो देवताओं से संपर्क करके उनको यज्ञ में बुलाते हैं, इसलिए उनको होतारम कहा गया है। रत्नधातमम अर्थात वे श्रेष्ठ रत्न धारण करते हैं। तो रत्न कौन से धारण करते हैं, उपासकों को श्रेष्ठ रत्न कौन से हैं, तुष्टि, पुष्टि, संतोष, स्वास्थ्य, धन आदि रत्नों को, जो कि देने योग्य उपासकों को, उन रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव है। ऐसे अग्निदेव की मैं विश्वामित्र नामक ऋषि स्तुति करता हूँ। पुनः एक बार व्याख्या कर रहा हूँ। अभिप्राय है कि मैं विश्वामित्र नामक ऋषि उन दान देने वाले, प्रतिदान की कामना नहीं करने वाले अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। जो अग्नि देवता कैसे है, उनके विशेषणों पर वर्णन करते हैं। जो पुरोहित अर्थात यज्ञ के या ग्रह के प्रत्येक मांगलिक कार्य में आगे आगे रहते हैं। यज्ञ के देव अर्थात यज्ञ को संपन्न करने में सर्वाधिक सहायक। ऋत्विज अर्थात यज्ञ का प्रारूप तय करने वाले, और होतारम अर्थात देवताओं को यज्ञ में पुकारने वाले। रत्नधातमम और उपासकों को श्रेष्ठ तुष्टि, पुष्टि, संतोष, स्वास्थ्य आदि देने योग्य रत्नों को धारण करने वाले हैं। ऐसे उन अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र नामक ऋषि स्तुति करता हूँ। अब टिप्पणियाँ देखिए, टिप्पणियाँ लिखनी पड़ेगी एग्जाम में व्याख्या के अंतर्गत। अग्नि की टिप्पणी क्या होगी, यह भारोपीय शब्द, भारोपीय का मतलब है भारत और यूरोप दोनों महाद्वीपों में के भूभाग पर अग्नि शब्द प्रचलित था, इसलिए अग्नि को भारोपीय शब्द कहा गया है। महर्षि यास्क ने इस अग्निपद के 3 निर्वचन किए हैं। कौन कौन से किए, अग्रणिर्भवति अर्थात ये सबसे पहले उत्पन्न होता है। यज्ञ करने में सबसे पहले अग्नि की उत्पत्ति की जाती है, अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, अग्रधननी, यानी सबसे पहले उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम हुआ अग्रणिर्भवति इति अग्नि। दूसरा, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञों में आगे आगे ले जाया जाता है। आगे आगे यानी सबसे आगे अग्नि को ही रखा जाता है, क्योंकि अग्नि के बगैर कोई भी यज्ञ कर्म संभव नहीं है। आहुति किस में देंगे, अग्नि में ही देंगे, इसलिए अग्नि यज्ञ में सबसे आगे आगे रखा जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया अग्रधननी। और अंगम नयति सन्नम माने, और चलता हुआ सबको समाप्त कर देता है, खा जाता है या जला देता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया अग्नि। तो यहाँ पर भी अग्रधन नी।
ले जाना, इससे भी अग्नि शब्द पड़ा, अग्नि शब्द का निर्वचन हुआ। ईड़े, ईड़ धातु का अर्थ स्तुति करना, प्लस लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। पुरोहितम में पुरस प्लस हितम शब्द बनेगा धा धातु और कृतय प्रत्यय। यहाँ पर धा को ही आदेश हो जाता है तो शब्द बनेगा पुरोहितम। देवम, देवम में दा धातु और अच प्रत्यय। ऋत्विजम, ऋत्विजम शब्द का निर्वचन क्या होगा? ऋतौ ऋतौ यजति, प्रत्येक ऋतु में जो हवन करता है, यज्ञ करता है, उसको कहते हैं ऋत्विज। और यज्ञ संपन्न करने वाले 4 ऋत्विज होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 ऋत्विज होते हैं। और होतारम, हु धातु पुकारना और त्रिच प्रत्यय से होत्री शब्द बनेगा और द्वितीय के एक वचन में बनेगा होतारम। यज्ञस्य, यज्ञ पद को समझना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत में यदि वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो यज्ञ पद वहाँ बार बार आएगा। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? यज धातु मिलाना और नंग प्रत्यय, ये तो इसकी व्याकरण हुई यज्ञ पद की। लेकिन यज्ञ कहते किसको है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी घी, काले तिल, जौ आदि हवन सामग्री को मिला करके अग्नि में मंत्रपूर्वक आहुति देना यज्ञ कहलाता है। इससे होता क्या है? इससे एक अपूर्व भाव उत्पन्न होता है। अपूर्व का मतलब है अलौकिक, अदृश्य भाव उत्पन्न होता है, जो कि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए जब 2 पदार्थों को मिलाते हैं अग्नि में तो उससे अपूर्व भाव की उत्पत्ति होती है, जो मानव कल्याण के लिए जरूरी होती है। इस मिलानार उत्पत्ति करने को ही यज्ञ कहते हैं। मीमांसा दर्शन में यज्ञ की परिभाषा दी गई है, द्रव्यम देवता त्याग, यानी देवता को लक्ष्य करके विभिन्न द्रव्यों का अग्नि में त्याग करना, अग्नि में छोड़ना, अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ कहलाता है। इसमें छंद है गायत्री छंद। वैदिक छंद लौकिक छंदों से भिन्न होते हैं। गायत्री छंद इसमें है तो ये वैदिक छंद जो है वर्णिक छंद होते हैं, यानी वर्णों की गिनती के आधार पर उनकी पहचान होती है या उनकी परिभाषा होती है, उनका लक्षण होता है। तो गायत्री छंद का लक्षण क्या होगा? तो इस छंद में 3 चरण होते हैं या 3 पाद होते हैं। प्रत्येक पाद या चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल 24 अक्षर या वर्ण इसमें होते हैं। तो 24 अक्षर का गायत्री छंद होता है। 3 चरण, 8-8 वर्ण, कुल 24 वर्ण होते हैं, तो गायत्री छंद होता है। अब दूसरा मंत्र, अग्नि पूर्वेभिऋषिभिरीड्य नूतनेरुत सदेवा एह वक्षति। पुनः एक बार और अर्थ है, अग्नि पूर्वेभिऋषिभिरीड्य नूतनेरुत सदेवा एह वक्षति। इसमें कुल 11 पद है जिन्हें पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो पद पाठ इस प्रकार है, अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनः उत स देवान आ इह। एह में 2 पद आ और इह, वक्षति। तो आ यह उपसर्ग क्रिया के साथ लगेगा, वक्षति के साथ लग जाएगा। पुनः एक बार पद पाठ इस प्रकार है, अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनः उत स देवान आ इह वक्षति। ये 11 पद है।
इन पदों के ऊपर मैंने संख्यांकन किया है, उनको उसी क्रम में जोड़ने पर अन्वय समक्ष आ सकता है। इसलिए छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। अन्वय एक बार में करके बताता हूँ। अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः उत नूतनैः सह इह देवान् आवक्षति। पुनः एक बार, अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः उत नूतनैः स इह देवान् आवक्षति। इसका अब अर्थ या व्याख्या करते हैं। अग्नि अग्निदेव पूर्वेभिः पूर्व काल के अर्थात प्राचीन काल के भृगु अंगिरा आदि ऋषियों, उत नूतनैः और नवीन जो विश्वामित्र, हम जो वर्तमान काल के विश्वामित्र आदि ऋषि है उनके द्वारा भी, ऋषियों के द्वारा ईड्यः स्तुति करने योग्य है, स्तुत्य है। अर्थात अग्निदेव प्राचीन काल के ऋषियों और नवीन वर्तमान काल के ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य है। सह वह अग्निदेव यह यानी इस यज्ञ कर्म में देवान देवताओं को आवक्षति बुलाकर लाता है, वह उन देवताओं को बुलाकर लाता है। पुनः एक बार अर्थ है। अग्नि अग्निदेव पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः प्राचीन भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है। उत नूतनैः और नवीन वर्तमान काल के ऋषि मुझ विश्वामित्र आदि ऋषियों के द्वारा भी स्तुति करने योग्य, पूजा करने योग्य, प्रार्थना करने योग्य है। सह वह अग्निदेव यह इस यज्ञ में जो हम यज्ञ कर रहे हैं उसमें देवान आवक्षति देवताओं को बुलाकर लाता है। आवक्षति बुलाकर लाता है। तो इसमें व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि अग्निदेव पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण तथा उपासकों के अत्यंत निकट देवता है। उनकी सभी प्राचीन और अर्वाचीन ऋषिगण निरंतर स्तुति करते हैं और वह भी यज्ञ कर्मायोजक ऋषियों के लिए देवताओं को बुलाकर लाता है। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि अग्निदेव पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण तथा उपासकों के अत्यंत निकट देवता है। उनकी सभी प्राचीन और अर्वाचीन ऋषिगण निरंतर स्तुति करते रहते हैं और वह भी यज्ञ कर्मायोजक ऋषियों के लिए देवताओं को बुलाकर लाता है यज्ञ में, ताकि यज्ञ का कार्य संपन्न हो सके। क्योंकि यज्ञ में ऋषि, यज्ञ में जो है ऋत्विज देवता और यज्ञ के लिए आवश्यक द्रव्य या पदार्थ, ये तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। और मंत्र बोलने वाला ऋत्विज, तो इसमें देवता बड़ा महत्वपूर्ण है कि देवताओं को लक्ष्य करके आहुति दी जाती है, इसलिए देवताओं का वहाँ पर विशिष्ट अभिप्राय है। टिप्पणियाँ। पूर्वे भी यह वैदिक पद का रूप है। लौकिक संस्कृत में पूर्वे भी नहीं बनता, बल्कि वहाँ पूर्व ही बनता, लेकिन यह वैदिक संस्कृत में पूर्वे भी पद सही है। ऋषि भी, ऋष धातु गति करना, इस धातु में ई प्रत्यय लगाने से ऋषि पद बनता है और ऋषि पद की तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनेगा ऋषि भी। ईड्यः, ईड धातु स्तुति करना, धन यत प्रत्यय, उत यह समुच्चयार्थक निपात है। निपात का मतलब होता है एक स्वर वाला पद, निपात कहलाता है। और निपात अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं।
आवक्षति, आ उपसर्ग, वह धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। ये आपके 2 मंत्रों की व्याख्या संपन्न हुई। आशा है मेरा ये व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। अब मैं छात्रों को महत्वपूर्ण गृह कार्य दे रहा हूँ जो कि आज के व्याख्यान के ऊपर आधारित है। आप सावधानी से मेरे व्याख्यान को दोबारा सुने और इस गृह कार्य को जरूर करें। पहला प्रश्न है, ऋषि, देवता तथा छंद किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद के अन्य 2 नाम लिखो। अभी हमने इस व्याख्यान में पढ़ा था, 2 नाम मैंने बताए थे, आप उनको लिखेंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल व कितने सूक्त है, मैंने आपको ये बताया था। आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखेंगे। अग्नि सूक्त के ऋषि, देवता तथा छंद के नाम लिखिए, तो वो नाम आप लिखेंगे। निम्न पदों के निर्वचन लिखिए, 5वां प्रश्न है। इन पदों का निर्वचन जो मैंने लिखाया है, इसमें बताया है, वो आपको लिखना है। अग्निपद का निर्वचन लिखना, ऋत्विजम का लिखना, होतारम का लिखना और पुरोहितम का लिखना। छठा प्रश्न, यज्ञ किसे कहते हैं, परिभाषा सहित समझाइए। यज्ञ की परिभाषा मैंने प्रस्तुत की है और यज्ञ का जो है मैंने अर्थ बताया, तो आप उन दोनों बातों को यहाँ पर लिखेंगे। और 7वां प्रश्न है, मंत्र संख्या 2 की संदर्भ व्याख्या कीजिए। यानी पहले संदर्भ लिखिए फिर व्याख्या कीजिए। व्याख्या में भावार्थ सहित अनुवाद तथा टिप्पणियाँ आवश्यक रूप से लिखनी चाहिए। धन्यवाद।